प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सवारी हूँ मैं बड़ी निराली। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9, सवारी हूँ मैं बड़ी निराली। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। यातायात के नए नए साधनों ने हमारे दौड़ते भागते जीवन को सुगम और सरल तो बनाया है, पर कहीं ना कहीं इनके कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। क्यों ना ऐसे वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करें जो सेहत और प्रकृति दोनों के लिए वरदान हो। तो यातायात यानी क्या होता है? ऐसी ऐसी चीजें जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो होते हैं यातायात के साधन। ठीक है, तो इनसे फायदे और इनसे हानि के बारे में इस पाठ में बताया गया है। हल्के से पैडल मारो तो सर से चल देती हूँ, थोड़ी सी जगह में बिना शोर मचाए अपना रास्ता बनाती हुई चली जाती हूँ। फिर चाहे खलियान हो या उबड़ खाबड़ रास्ते हो। क्या बताया गया है? हल्के से पैडल, ये होता है पैडल, इस पे पैर मारने से वो क्या चलती है? सर, क्या? साइकिल। थोड़ी सी जगह बिना शोर मचाए वो चलती रहती है, और फिर चाहे वो उबड़ खाबड़ जगह हो या खेत खलियान हो। ठीक है, इस तरह से बताया गया। सवारी की भी तारीफ है भाई, दो पहिए पर कैसे संतुलन बनाए हुए मुझे सर्राटे से चलाते हैं। सुबह सुबह ठंडी हवा में निकल जाऊं तो बहुत से लोगों से मिलती हूँ। अखबार वाला, रद्दी वाला, दूध वाला, छुरी चाकू तेज करने वाला या पौधे वाला, सबकी चलती फिरती दुकान हूँ मैं। आप जान गए मैं कौन हूँ? आपसे मेरा परिचय साइकिल या बाइसिकल बाइसिकल के नाम से है। दो पहियों की सवारी हूँ मैं। तो साइकिल अपने बारे में इस तरह से बताते हुए बताती है क्या कि सवारी की तारीफ है, मतलब सवारी वो जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल पर बैठकर उसकी तारीफ है कि किस तरह से उसको बैलेंस या संतुलन बना के रखते हैं। और ये जब जाती है तो सबसे मिलकर जाती है, मिलती हूँ, यानी कि अखबार वाला, रद्दी वाला, दूध वाला, छुरी चाकू तेज करने वाला, सब इसका क्या है? सब इसकी सब ये सबकी क्या है? दुकान है। क्या है? सबकी दुकान है। साइकिल पर छोटे मोटे सवारी है, छोटे मोटे क्या कारोबार लोग चलाते हैं ना, इस तरह से अखबार वाला भी साइकिल से जाता है, रद्दी वाला हुआ, दूध वाला दूध बेचने भी साइकिल से जाता है, चाकू छुरी वाला, पौधे वाला भी, आपने देखा होगा पौधे वाला भी साइकिल से अपने पौधे गली गली में बेचता है। इस तरह से ये अपने बारे में बताती है कि ये कौन है? ये साइकिल है। ठीक, दो पहियों की सवारी हूं मैं। बाकी सवारी मशीन की या पशुओं की मदद से चलती है, मैं तो केवल सवार की मर्जी से ही चलती हूँ। जब ब्रेक लगाओ तो झट से रुक जाती हूँ। सवार भी आनंद उठाए, मुझे भी आनंद आए। कभी कभी तो पूरा परिवार ही मेरी सवारी करने हवा खाता हुआ निकल पड़ता है। तो तो साइकिल अपनी विशेषता के बारे में बता रही है कि जो बाकी सवारियां हैं वो क्या होती है? पशु यानी जानवरों की मदद से चलते हैं या फिर मशीनों से। ठीक है, वो क्या होती है? सिर्फ सवारी की मर्जी से चलती है साइकिल। ठीक, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं रुक जाती है झट से, यानी जल्दी से रुक जाती है। लोग इसका आनंद उठाते हैं। कभी कभी पूरा परिवार इस पर बैठकर इस प्रकार जाता है। ठीक है, हवा खाता हुआ। मेरी सुरीली घंटी सबके कानों में संगीतमय लगती है। घंटी द्वारा ही अपने आने की सूचना देकर मैं संकरी जगह से चुपचाप निकल जाती हूँ। जिधर हैंडल घुमाया उधर में मुड़ जाती हूँ। फिर साइकिल अपने बारे में बता रही है कि मेरी ये जो इसमें एक घंटी लगी होती है, ये बजाने पर क्या होता है? इसकी आवाज जो होती है, बता रही मेरी इसकी आवाज संगीतमय है, जो अच्छी लगती है कानों को। ठीक है, घंटी द्वारा ही अपने आने की सूचना ये सबको देती है। संकरी यानी पतली जगह से ये चुपचाप निकल जाती है। जिधर हैंडल घुमाया उधर ये मुड़ जाती है। कौन? साइकिल। मेरे 3 पहिए वाले रूप को बच्चे बड़े चाव से चलाते हैं।
वे अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझते, किसी बादशाह से कम नहीं समझते हैं। उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिपती। मेरे लिए इससे अधिक गर्व की बात क्या हो सकती है। जब सड़कों पर कम भीड़ हुआ करती है तो बच्चे हंसते गाते मुझे लेकर ही स्कूल जाया करते हैं। तो साइकिल आगे अपने बारे में बताती है कि साइकिल का जो 3 पहिए का रूप छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए चलानी आसानी होती है, क्योंकि उसमें बच्चा गिरता नहीं। तो बताती है कि मेरे 3 पहिए वाले रूप को बच्चे बड़े चाव से यानी मजे से चलाते हैं। वे अपने आप को क्या समझते चलाते वक्त, जैसे राजा हो यानी बादशाह हो। उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिपती, वो बहुत खुश होते हैं। और फिर वो इस बात की बात होती है, मेरे लिए और इससे अधिक गर्व की क्या बात हो। गर्व यानी मतलब उसको खुद पे प्राउड घमंड फील होता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जब क्या होता है, सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ लगी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है या फिर भीड़ लगी होती है, तो सब बच्चे मुझे हंसते खेलते मुझे लेकर ही स्कूल जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, खिलाड़ी सभी का मैं शानदार वाहन हुआ करती थी। बस मेरे ट्यूब में हवा भरी तो उछलती कूदती हवा से बातें करती चल देती। अब धीरे धीरे मेरी जगह मोटरसाइकिल और स्कूटरों ने ले ली, जो मुझे पीछे छोड़ तेजी से आवाज करते हुए निकल जाते हैं। युवा पीढ़ी को भी मोटरसाइकिल और स्कूटर की सवारी अधिक भाती है, मैं कम दिखाई देने लगी हूँ। साइकिल फिर क्या कहती है कि मुझे चलाना इतना आसान है और मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन फिर भी आजकल क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे क्या करें, मेरी जगह मोटरसाइकिल और स्कूटरों को दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, इसको क्या कर, आजकल के युवा इसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल और स्कूटर की सवारी लोगों को अधिक अच्छी लगने लगी है, भाने लगी है। मैं कम दिखाई देने लगी हूँ, अब मैं नहीं दिखती। साइकिल दुखी होकर ये बात बोल रही है। जानते हो, मेरा आविष्कार आज से 200 साल पहले जर्मनी में हुआ था। कार्ल वॉन ड्राइस नाम के वन अधिकारी ने सबसे पहले मुझे बनाया। यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं सबसे पहले जमीन पर नहीं, रेल की पटरी पर चलती थी। मुझे लकड़ी से बनाया गया था, देखने में भी आधुनिक साइकिल की तरह नहीं थी। लोग मुझे डांडी हॉर्स, काठ का घोड़ा भी कहते थे। तो पहले जमाने में सबसे पहले जब साइकिल का आविष्कार यानी सबसे पहले साइकिल कब बनाई गई थी, 200 साल पहले। कहाँ पर, जर्मनी ने। किसने, कार्ल वॉन ड्राइस। कार्ल वॉन ड्राइस ने बनाई थी, ये इनके आविष्कारक थे। लेकिन आपको फिर ये कहती है, आपको इस बात की आश्चर्य यानी हैरानी होगी कि सबसे पहले जमीन पे ना चलकर रेल के पटरी पर चलाई जाती थी। और ये किसकी बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। जो आजकल की जो साइकिल थी ना, उससे बहुत अलग थी। इसलिए उस जमाने में लोग इसे क्या कहते थे, डांडी हॉर्स यानी काठ का घोड़ा भी कहते थे। फिर आगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे रखने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी जगह में खड़ी हो जाती हूँ। फिर साइकिल अपने बारे में बताती है कि मुझे थोड़ी सी जगह भी होती, मैं वहां पर भी खड़े हो जाती हूँ कि मुझे ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सेहत के लिए मैं बहुत फायदेमंद हूँ। मुझे चलाने से अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। ना तेल की जरूरत, ना बैटरी की, ना मशीन की। मैं किसी ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ जिससे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं बहुत उपयोगी, पर्यावरण की दोस्त और कम लागत वाली सवारी हूँ। तो इस तरह से साइकिल अपने बारे में आगे बताती है कि ये क्या है, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। साइकिल चलाने से भी हमारी एक्सरसाइज होती है। और क्या होता है फिर इससे फायदा, इसको चलाने से हमारा व्यायाम, एक्सरसाइज होती है। ना इसमें तेल की जरूरत, ना बैटरी की, ना मशीन की। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करती जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण यानी हमारे आसपास की हवा में
हानिकारक गैस ये नहीं छोड़ती। ध्वनि प्रदूषण जैसे कि आजकल की मोटरसाइकिल और ये सब चीज होती है, बहुत बहुत जोर की आवाज करते हुए हमारे कानों को क्या होती है, समस्या उत्पन्न करती है, पर इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। आवाज के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो रही है उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ये ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करती। मैं गर्व से, मतलब फिर ये गर्व से कहती है, प्राउड से कहती है कि ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और हमारे पर्यावरण की मित्र और कम लागत वाली सवारी है कि इसमें खर्चा भी इतना नहीं। इसलिए कहते हैं साइकिल चलाना बहुत जरूरी है और साइकिल से हमें इतने फायदे होते हैं। देखा जाए तो मोटरसाइकिल से हमारा पर्यावरण भी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। उससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण और पशु पक्षियों को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे, इस तरह से बच्चों साइकिल का आप उपयोग करें और साइकिल हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। सभी बच्चों को साइकिल चलानी चाहिए। चलिए शब्द पोटली। तारीफ, प्रशंसा, मदद, सहायता, सुरीली, मीठी, चाव, रुचि, शौक से। ठीक है। आवश्यकता, जरूरत, पशुओं, जानवरों, आनंद, खुशी, संकरी, पतली, गर्व, घमंड, फायदेमंद, लाभदायक। ठीक है बच्चों, बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। देखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस पाठ को पढ़ा समझा उनका उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखित रूप में देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। साइकिल किसकी मर्जी से चलती है, बताइए किसकी मर्जी से, चालक की, यानी सवारी, साइकिल को चलाने वाला चालक। दूसरा ख, साइकिल मुड़ती है ब्रेक से, घंटी से, हैंडल से, पैडल से। बताइए हैंडल से मुड़ती है। ठीक। तीसरा देखिए, साइकिल में इस्तेमाल नहीं होता क्या, तेल, बैटरी, मशीन, सभी। ठीक है, आप इन प्रश्नों का इन उत्तरमाला में भरेंगे उत्तर, जो भी आपका सही विकल्प आया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का देखिए, जब डैश लगाओ तो झट से रुक जाती हूँ, क्या, जब डैश लगाओ तो क्या आएगा, ब्रेक। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, मेरी सुरीली घंटी सबके कानों के डैश लगती है, क्या लगती है, के संगीत, सबके कान, संगीतमय। ठीक है, संगीतमय लगती। जिधर डैश घुमाया उधर में मुड़ जाती हूँ, क्या, हैंडल। ठीक है। चौथा घा देखिए, सेहत के लिए मैं बहुत डैश हूँ, क्या, फायदेमंद। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, साइकिल केवल संकरी जगह पर ही चलाई जा सकती है, गलत। ठीक है। हाँ देखिए, साइकिल 4 पहिए की सवारी है, गलत। ठीक। गा, अब साइकिल की जगह मोटरसाइकिल तथा स्कूटरों ने ले ली, सही। ठीक। घ, चौथा देखिए, घ, लोग साइकिल को डांडी हॉर्स, काठ का घोड़ा भी कहते थे, सही। पांचवा अंगा देखिए, साइकिल को स्वयं पर गर्व है, सही। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपको साइकिल के लाभ के बारे में भी सीख मिली होगी। तो आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।